Good morning, dear students. Today we'll be discussing chapter number 10 Psychology and Sports. एंड आज का आपका बेटा डिस्कशन है एडोलसेंस चेंज एंड देयर नीड्स। हम सभी लोग जानते हैं कि आप जिस एज में आज हैं, आज आपकी एज एक टीनेजर स्टेज है। इस टीनेजर स्टेज में जो एडोलसेंट स्टेज भी कहलाती है, तो एडोलसेंस वर्ड जो है वो एक्चुअल में कहाँ से आया है? एज ए लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ग्रो टू मैच्योरिटी। जब आप धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं, आपकी बॉडी के थ्रू भी, आपके बिहेवियर के थ्रू भी, आपके मेंटल स्टेटस के थ्रू भी, जब आप क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, या ये वाली स्टेज आपकी क्या कहलाती है? एडोलसेंट स्टेज कहलाती है। तो बेटा एडोलसेंट स्टेज में कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उन प्रॉब्लम्स की हमें सॉल्व भी करना होता है। तो चेंजेस आपको जानते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं, कुछ इमोशनल चेंज होते हैं, कुछ सोशल चेंज होते हैं। तो जो फिजिकल चेंज है, फिजियोलॉजिकल, जो हमारे फिजिकल चेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो अप होती है। पहले आप छोटे थे, धीरे 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 आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ है, तो ग्रोथ में सब कुछ विजुअल होता है। तो इस पीरियड में जो चेंज होते हैं, जैसे आपके रिमार्केबल इन द सेक्स डिफरेंट चेंजेस शेप इन द इंडिविजुअल सच इज द ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मस्कुलर डेवलप मसल चेंजेस होती हैं, बोन हार्डिंग हो जाती है, मतलब पहले जो बोन बेबी बोन होती है वो सॉफ्ट होती है, धीरे धीरे हार्ड होती जाती है। फिर आपकी जो वॉइस होती है, पहले सॉफ्ट वॉइस होती है, बेबी वॉइस होती है, लेकिन बाद में फॉर मेल की बात करी जाए तो आपकी हार्ड वॉइस होने लगती है आपके फेस पे, जबकि गर्ल्स की वॉइस सॉफ्ट होने लगती है। आपके फेस पे जो होते हैं वो बियर्ड आने लगती है। उसके बाद आपके फेस पे जैसे ब्लैक हेड्स हैं, पिंपल्स हैं, या आपकी स्किन जो अभी तक बहुत सेंसिटिव थी, बहुत सॉफ्ट थी, वो धीरे धीरे हार्ड स्किन में कन्वर्ट होने लगती है। तो एडोलसेंस जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, और आपकी नीड है कि आप इस ड्यूरेशन में गुड डाइट लें, अपनी फिजिकल वर्कआउट करें, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को भी यहाँ पर मेंटेन करें। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी साइकोलॉजिकल चेंज। तो साइकोलॉजिकल चेंज किस तरीके के होते हैं कि आपकी जो होती है कि आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप उसमें सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी मिस्टेक तो होती रहती हैं। और जो टीनेजर पीरियड होता है उसमें नीड होती है लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की, कि आपका गुड डेवलपमेंट हो सके, आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके रिलेटेड टू एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपकी मॉरल वैल्यू भी इंक्लूड है, आपकी पॉजिटिव बिहेवियर आप अपनी फैमिली के साथ। जब आप बड़े होते हैं ना, तो आपको अपने पेरेंट्स की कहीं कहीं बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। आपको लगता है कि वो आपको पिंच कर रहे हैं, वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, वो आपको पनिश कर रहे हैं। लेकिन बेटा क्या ये पॉसिबल है कि आपके अपने पेरेंट्स तो आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर आपके साथ होना चाहिए वो ना होकर आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है। आपके फ्रेंड्स आपके लिए बेटर होने लगते हैं, वो आप उनके साथ शेयरिंग करने लगते हैं, और प्रॉपर यूज ऑफ एक्सपेंसिव, आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव, आपको लगता है कोई बात नहीं, इसको खर्च कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी ये सोचते हैं कि उस तरीके की सोच को जब आपके पेरेंट्स अपने बारे में बताते हैं तो आप उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, साइकोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं। फिर इमोशनल चेंजेस की बात आती है, तो आपकी जो प्रॉपर अटेंशन आप पे नहीं करते हैं, आपका जो डेवलपमेंट हैबिट्स है वो प्रॉपर एडोलसेंट में जो पीरियड नीड होती है, जैसे मॉरल कैरेक्टर है आपका, वो डेवलपमेंट बेसिकली होना चाहिए, आपका स्पिरिचुअल गाइडलाइंस आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए, आपका जो टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इन सब के साथ आपकी फैमिली के साथ जो अंडरस्टैंडिंग नीड है, ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली के साथ ये टाइमिंग स्पेंड करें। तो इमोशनल चेंजेस में आप उसकी बजाय आपको क्या होता है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइमिंग स्पेंड करें। आपका जो इमोशन कंट्रोल है वो प्रॉपर नहीं रह पाता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इस ड्यूरेशन में आपकी जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके इमोशन, उनको ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये एक इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। फिर आपके पास सोशल, आप जो गैदरिंग होती है, जो सोशल गैदरिंग होती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, जबकि आप जो टीनेजर एंजॉय द कंपनी ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली अटैचमेंट क्या होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, और आपको जो ग्रुप जो होता है आपका, उसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके लिए आपको क्या लगता है पेरेंट्स है आपके जो भी मैटर है उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। आप जो सोशलाइजेशन क्वालिटी होती है, जैसे जब तक आप एक सोसाइटी के अंदर किसी भी फंक्शन के साथ इन्वॉल्विंग थे, वो धीरे धीरे आपका क्या होता जाता है,
कम होता जाता है। तो बेटा ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल चेंजेस में पढ़ी। अब आता है प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट। हम सभी लोग जानते हैं कि इस एज में कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि मैनेज करना, उनके बारे में समझना। एज ए टीचर मेरा भी बेटा है तो मैं भी ये चीज़ जानती हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो होती है हमें आप लोगों को सुनना होता है। कभी कभी हम लोग के बीच में हॉट टॉक भी होती है। तो ये जो सब है ये आपके एडोलसेंट स्टेज की कंडीशन है। तो सबसे पहला एग्रेसिव एंड वायलेंट होगी। आपका बिहेवियर कैसा होने लगता है? एग्रेसिव और वायलेंट होने लगता है और इजीली बिकम द इरिटेट होने लगते हैं। और आपका जो रिस्पॉन्स होता है अकॉर्डिंग टू वर्क वो प्रॉपर नहीं होता। आप अपने वर्क में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सेकेंड है ओवर कॉन्फिडेंट एंड हाइड मिस्टेक। आप गलतियाँ करते जाते हैं लेकिन उन गलतियों से सीखते नहीं हैं। जैसे आपको ये भी लगता है कि आपके जो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, हमें सब आता है, हम सब कर लेंगे। जैसे अब मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा लेक्चर अटेंड करो, टीचर्स आपसे कहते हैं लेक्चर अटेंड करो, प्रॉपर नोट्स बनाइए, तो आपको क्या लगता है ये हमको पिंच किया जा रहा है। हमारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, हमें फ्री छोड़ देना चाहिए। हमारा जब मन होगा हम तब पढ़ेंगे, जब हम नहीं होगा। तो बेटा ये आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है जिसके कारण आपसे हाइड मिस्टेक होती हैं और आप उनको इग्नोर करते रहते हैं। फिर फ्रेंड्स गिवन इम्पोर्टेंट। मैंने लगातार आपसे बात कर रही हूँ कि इस एज में आने के बाद आप फैमिली से धीरे धीरे दूर होते हैं और अपने फ्रेंड्स के क्लोज होते जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप आपकी जो कंपनियाँ फ्रेंड्स हैं जहाँ आप एंजॉय कर रहे हैं एक ग्रुप के साथ, कभी कभी हो सकता है कि ये फ्रेंड्स आपके लिए बेटर ना हो, क्योंकि पेरेंट्स लगातार ये देखते हैं कि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप अपनी वर्किंग में जितने बेटर थे उतना नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्रुप होता है उसको लेके पेरेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वेस्टेज ऑफ टाइम, जो टाइम आपका यूटिलाइजेशन इन द स्टडी एंड अदर थिंग्स में है वो अब आप वेस्टेज ऑफ टाइम, इन केस आप मोबाइल में लगातार अपना टाइमिंग वेस्टेज कर रहे हैं या घूमने में कर रहे हैं या इस ड्यूरेशन में आप अदर चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। जिसके कारण आप लगातार म्यूजिक सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गॉसिप कर रहेंगे और आप लगातार टॉकिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस ड्यूरेशन में क्या आपको 11th और 12th जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का, जो आपको आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, तो उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम की जगह आप अपने वर्क को करिए, लेकिन वर्क के साथ आपका जो एन्जॉयमेंट पीरियड है उसको भी आपको कंटिन्यू रखिए। उसमें पेरेंटियल प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आप उनसे ये चीज़ें छुपा के करते हैं। फिर है डिफ़िकल्ट टू गेट अ ड्रॉ। तो आप कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं? जब आप नेगेटिव थाट्स आपके माइंड में आने लगते हैं, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ होने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, या कंपनी या फ्रेंड्स ऐसी होती है जो कि आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, या जिसके कारण आप स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीज़ें यूजली यूज़ करने लगते हैं। फिर है रॉन्ग सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो रॉन्ग सेक्सुअल डिसऑर्डर, आपको प्रॉपर जब सेक्स नॉलेज नहीं मिलती है तो आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं आप गलत मीडियम के थ्रू उस जगह उस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसके कारण आपको रॉन्ग मैसेज होता है, जिसके कारण आज के टाइमिंग में जैसे रेपिस्ट है, रेप है, या प्रोस्टिट्यूट या टीनेजर प्रेगनेंसी, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएट होने लगती हैं। लैक ऑफ द कंसंट्रेशन में लगातार आपसे बात करती हूँ कि आप स्टूडेंट हैं बेटा, अगर आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है। इसके लिए सबसे बेटर है कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं फ्रेश होने के बाद विदिन 5 या 10 मिनट्स आसन जैसी, मेडिटेशन जैसी चीज़ को करो, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बेटर है और आपको कंसंट्रेट करेगा आपके वर्क के लिए। नेक्स्ट है नेगलेक्टिव फैमिली। मैं वो जो कह रही हूँ कि मैं भी एज ए मदर में आपसे बात कर रही हूँ कि जब आप फैमिली को लेकर अवॉइड करते हैं, अवॉइड टू लिसन टू द पेरेंट्स एंड फील सेल्फ डिपेंड ऑन टेक डिसीजन। ठीक है, आप डिसीजन लेने के लिए मना नहीं करते आपको कि आप डिसीजन लीजिए, लेकिन ये डिसीजन कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव डिसीजन होने चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए आपको एक इंश्योर कर सके, आपको एक इंश्योरेंस दे सके कि हाँ आपके उस वर्किंग से आपको प्रॉफिट होगा, ना कि आपको लॉस होगा। फिर आप जो भी वर्क कर रहे हैं मनी से रिलेटेड, आप उसको बेटर यूटिलाइजेशन में करिए, ना कि आप उसको आप एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनने के लिए चाहते हैं, या तो इन सब के लिए क्या होता है, आप
उस समय में फास्ट फूड है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी है या कॉस्टली क्लॉथ यूज़ करते हैं, ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर यूज़ करने के साथ उनको उनकी लाइफ को लॉन्ग लाइफ के रूप में उनको थोड़ा अपने आप को मेंटेन भी करना होता है। किसी चीज़ की यूटिलिटी कितनी है उस हिसाब से किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी के हिसाब से इस चीज़ को कर रहे हैं तो ये बेकार होता है बेटा। फिर है ब्यूटी कॉन्शियस। इस एज में आने के बाद चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनके अंदर ये वाली आती है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं कि अपनी बॉडी के लिए, अपने फिगर के लिए, अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपना शेप, अपनी ब्यूटी, इसलिए लॉट ऑफ द टाइम जो कि होता है आप अपने आप को गुड लुकिंग, चार्मिंग, स्मार्ट, ब्यूटीफुल जैसे वर्ड्स को सुनने के लिए आप ये सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बेकार नहीं है, लेकिन अपने टाइम को मैनेज करना भी आपकी अपनी इंडिविजुअल ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, कि ये हम जानते हैं कि इस एज में आने के बाद आपके साथ ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए कि ये जो कंडीशन है ये एक प्रॉपर लिमिट में हो, ना कि आप किसी भी चीज़ को रॉन्ग वे में लेके जाएं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी रेस्ट एंड स्लीप। आप क्या होता है कि जब टीनेजर होते हैं वो बहुत लेट नाइट तक सोते नहीं, अपनी वर्किंग को करें, चाहे वो स्टडी वर्किंग हो, इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इनको प्रॉपर रेस्ट और स्लीपिंग कंडीशन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण भी एबनॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे बेटर है कि आप अपनी स्टडी टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर लें और उसके बाद आप अपने वर्क और अपने रेस्टिंग टाइम को मैनेज करने के बाद शेड्यूलिंग करें, शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग वर्क करें, तो कभी भी ना तो पेरेंट्स को और ना ही आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको इन फ्यूचर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। तो बेटा ये तो थी प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंस प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी। आपके माइंड में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हो जाए कि पेरेंट्स आपके अगेंस्ट नहीं हैं, वो आपकी एक बेटर फ्यूचर के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, आपको बेटर फ्यूचर देना चाहते हैं। इसलिए आप जो आपका बिहेवियर है इस एज में जो चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए कि आपकी इस मेंटल टेंशन को, आपके वरीज को और अदर जो स्ट्रेस हैं उनको पेरेंट्स, टीचर और जो आपके गार्जियंस हैं अदर या फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ एक कोऑर्डिनेट करें, जिससे आपको हेल्प मिल सके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ईजियर आप क्या कर सकते हैं, अर्लीस्ट आप तो बेस्ट पॉसिबल वे की तरफ या एक अच्छे रास्ते की तरफ आपको मूव कराने की कोशिश की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट। हम लोग बात करते हैं कि जहाँ कहीं भी स्टडी हो रही है तो हमारा जो आसपास का सरफेस, आसपास का सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, चाहे वो स्कूल हो चाहे आपका घर का माहौल हो, वो कैसा होना चाहिए, केयरफुली होना चाहिए। प्लेइंग एक्टिविटी आपको मिल सकते हैं, हेल्दी होना चाहिए, और इन सब के साथ आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको इंक्रीज़ करने के लिए हो। इन सब के अलावा नीड है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे आपका डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है प्रॉपर सेक्स एजुकेशन। हम लोग लगातार बात करते हैं कि सेक्स डिफरेंट बिगन द प्रोमेटेड चेंजेस द एडोलसेंट मस्ट बी मेड वेयर अबाउट द दिस चेंजेस इज द सिस्टमेटिकली वे। तो प्रॉपरली आपको गाइडेंस दिया जाना चाहिए बाय द स्कूल, बाय द पेरेंट्स, और आपको रॉन्ग डिसीजन लेने से या रॉन्ग किसी भी रास्ते पर जाने से रोकने के लिए प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर क्लियरेंस या आपको उसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जानी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि आप किस तरीके से यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, क्रिएट एंड आप जो भी मिस्टेक करते हैं, आप उन मिस्टेक को पेरेंट्स आपको जब बताते हैं कि बेटा आपकी यहाँ मिस्टेक हुई है, तो समटाइम आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं कि हम अब बड़े हो गए हैं, अब आप इस एज में, हम टीनेजर रहेंगे, अब हमें आप बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। तो बेटा आई नो, ये समझती हूँ मैं कि आपके इंडिपेंडेंट डिसीजन भी होते हैं, लेकिन अगर उन डिसीजन को आप अपने पेरेंट के साथ डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर उसमें अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस भी होते हैं। अगर आप जो पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, जो सिस्टम डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी और आपको फ्यूचर के लिए उसमें कहीं होने वाली चीज़ों को भी आप इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। जो मैं कह रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी गुड प्रोग्रेस है,
उन सब चीज़ों को एक प्रॉपर टाइम में यूज़ करिए। आपका जो पार्टिसिपेशन है, अगर आपके पास स्टडी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आपका मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम आप प्लेइंग एक्टिविटी के लिए दीजिए। जैसे स्पोर्ट्स है, गेम्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, या ऐसी एक्टिविटी जो आपकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। और जब एनर्जी यूटिलाइज होगी तो आपका जो एग्रेशन है, आपका जो बिहेवियर है, जो आपको जो टेंशन है, जो आप डिजायर कर, वो आप चाहते हैं कि हम ये चीज़ बने, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इंटरनल फीलिंग, जो इंटरनल टैलेंट है वो बाहर भी आएगा और इसके कारण आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। फिर हम मोड ऑफ द एजुकेशन हम लगातार बात करते हैं। एडोलसेंट मस्ट बी प्रॉपरली गाइड बाय टीचर एंड पेरेंट्स। एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइड देम इन द इंटरेस्टिंग वे एंड दे मे एक्सप्रेस देन इनर कैपेबिलिटीज़। तो हम लोग लगातार ये इसलिए बात करते हैं कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, आपको एक ऐसे एजुकेशन मोड की ज़रूरत है जो आपको प्रोफेशनली भी तैयार करे किसी भी आगे की फर्दर एजुकेशन के लिए, फर्दर कंपटीशन के लिए, और आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में भी जो आपकी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड टुगेदर वोकेशनल एजुकेशन। आजकल बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी आ गए जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को बेटर बना सकते हो और फ्यूचर में आपकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है इसमें आपकी हेल्प में मिल सकती है और आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस भी बेटर हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यू। हम सभी जानते हैं कि हमारे अपनी परंपराएं हैं, हमारे अपने सिस्टम हैं, हमारी अपनी मॉरल वैल्यूज़ हैं। तो आप इन मॉरल वैल्यूज़ को छोड़ो मत, क्योंकि जब अगर मॉरल वैल्यूज़ आप अपनी लाइफ से अलग करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को अपनी वर्किंग के साथ ही मॉरल वैल्यूज़ को भी एक सोशल आपकी गैदरिंग भी होनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके, ये आपके लिए ज़रूरी है कि मॉरल वैल्यूज़ को कंटिन्यू बनाए रखें। फिर है स्पिरिचुअल गाइडेंस। सभी जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। और इन सब के अलावा आपके पास एक चीज़ और है कि दिस शुड बी गाइड प्रॉपरली अबाउट द religion and the secular idea. This should be active togetherness environment and help to control the pollution. तो अपने आसपास के बारे में भी आपको बेटर आइडिया दे सकते हैं और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट आपके पास एक चीज़ आती है कि फ्रेंडली एटीट्यूड। आप जो पेरेंट्स होते हैं, मैं भी एज ए पेरेंट्स आपसे यही बात कर रही हूँ कि इस एज में आने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड अपने आप को छोटा नहीं मानता। तो इस एज में एडोलसेंट स्टेज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उनके साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, उनके साथ एज ए फ्रेंड करें और उनको डिसिप्लिन में रखें। उनके जो वर्किंग है उसको रिवॉर्ड दें या आप उनको ये बताएं कि वो कहाँ गलत है। उनके एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करें और उनके और खुद के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखें जिससे कि फ्रेंडली एटीट्यूड आपके बीच में डेवलप हो सके। एंड लास्ट वन आपके पास है इंडिपेंडेंट आइडिया एज लिबर्टी विद द प्रॉपर चेक। आप हम सब लोग जानते हैं कि जो न्यू टीनेजर्स हैं उनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, न्यू थिंग्स होती हैं। अगर एज ए पेरेंट्स हम लोग ये बात करें तो इन आइडियाज़ को आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करवाना चाहिए और उनको उनको प्रॉपर चेक भी कराना चाहिए कि हमारे जो आइडिया है वो बेटर है कि नहीं है, और अगर वो बेटर है तो उनको यूटिलाइज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके इंडिविजुअल आइडियाज़ को भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और लिबर्टी आपको उतनी आज़ादी देनी चाहिए, और अपनी जो हाइड मिस्टेक हैं उनको प्रॉपरली चेक करते रहें जिससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो बेटा आज की ये वाला जो टॉपिक था एडोलसेंट नीड एंड आपके सबसे पहली चीज़ बात करी थी हम लोगों ने कि आपकी कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो आपके चेंजेस की बात करने के बाद हमने बात करी है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंट प्रॉब्लम। तो आई होप आज आपको इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरीके की वर्किंग को कंटिन्यू करते रहना है। तो अब इन सारी चीज़ों में आपके लिए है कि आप मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंट प्रॉब्लम को लिखें कि आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस की बात करें, इस तरीके से आप जब प्रॉपर नोट्स बना लेंगे तो इनको 1 मार्क्स क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंज कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, या इमोशनल चेंजेस कौन से होते हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको आ सकते हैं। ये एडोलसेंट को अदर वर्ड क्या कहते हैं, कि मीनिंग ऑफ द एडोलसेंट क्या है, जैसे मीनिंग ऑफ एडोलसेंट ग्रो टू मैच्योरिटी है, या प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट क्या है। तो इस तरीके की आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होगा। इस सब के अलावा आपके क्वेश्चन व्हाट आर द एडोलसेंट प्रॉब्लम 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है, या मेंशन द एडोलसेंट नीड 2 और 3 नीड्स के बारे में डिस्कशन हो सकता है, गिव 4 स्टेप टू मैनेज एडोलसेंट प्रॉब्लम। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में इस तरीके से मेंशन करना होगा। अगर हम 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो हाउ एडोलसेंस प्रॉब्लम कैन बी मैनेज्ड है, या स्टेट द एडोलसेंस प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, या डिफाइन द एडोलसेंट प्रॉब्लम, या शॉर्ट नोट ऑन द एडोलसेंट प्रॉब्लम। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स आ सकते हैं, या डिस्कस द एडोलसेंट नीड प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूजली 1, 3 एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो आई होप आप इस चीज़ों को लेकर एग्री होंगे कि हमें इस तरीके से इस वर्क को करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, यू वॉचिंग माई वीडियो एंड कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स।